इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई। चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ही कराया गया है। पटना में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। इस बार किसी सड़क पर नहीं बल्कि पटना के एक बड़े हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है। बेउर जेल में बंद चंदन मिश्रा, जो लंबे समय से बेउर जेल में बंद थे, वो इलाज करवाने के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में आते हैं। पे रोल पर वो बाहर आते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन कुछ अपराधी अचानक से सुबह सवेरे घुसते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। 3 से 4 की संख्या में वो अपराधी थे जो चंदन मिश्रा को निशाना बनाते हैं। बक्सर जिले के रहने वाले चंदन मिश्रा इसी अस्पताल में भर्ती थे। किसी चीज़ को लेकर वो यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे थे। पटना के एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये भी बताया है कि जो व्यक्ति हैं जिनको गोली लगी है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। चूँकि वो बेउर जेल में बंद थे, कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, पहले से उन पर कई मुकदमा चल रहा है। मगर उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के पारस हॉस्पिटल से। तमाम आला अधिकारी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के साथ साथ एसडीपीओ 2 सचिवालय और तमाम पटना पुलिस के अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं। अपराधियों की पहचान के लिए पटना पुलिस बक्सर पुलिस से संपर्क करेगी। अपराधियों की जो तस्वीर है, जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है, वो पटना पुलिस बक्सर पुलिस से साझा करेगी। वो अपराधी कौन थे, क्या चंदन मिश्रा की मौत हो गई, तमाम खबर को लेकर क्या अपडेट है, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बता रहे हैं। जरा इस वीडियो में सुनिए। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो एसपी है ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा। इसमें अभी आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होगा। इसमें नहीं, उसकी मौत हो गई है। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हुई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं। क्या अपराधी किसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार की इसमें ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पिस्टल है वो एक ऐलान जारी किया कि जो हिस्ट्री शूटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री शूटर, क्या वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ही कराया गया है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है। तो आपने सुना है पटना के एसएसपी के बयानों को सीधे तौर पर। अब ये इस बात पर संशय है कि आखिर क्या चंदन मिश्रा की मौत हो गई है, क्योंकि पटना के एसएसपी पोस्टमार्टम करने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो चुका है और देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल पटना के पारस हॉस्पिटल में बना हुआ है। क्योंकि इस वारदात के बाद सिक्योरिटी पर और एसओपी पर और साथ ही साथ पटना पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में अपराधी घुसते कैसे हैं और आराम से घटना को अंजाम देकर फरार कैसे हो गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में उन अपराधियों की तस्वीर सामने आई है जो बक्सर पुलिस से पटना पुलिस साझा करेगी। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।